तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और आज मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या, पहले सबसे पहले तो थ्योरी देंगे। और मैंने सोचा कि जितने भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे कि वृत्त का यानी सर्किल का, बेलन का, शंकु का, गोला का, ये जितने का आता है मैं पहले आपको थ्योरी दे दूँ, उसके बाद सवाल बताते चलूँ। तो मैं आज सोचा हूँ आज से कि चलिए सबसे पहले हम सर्किल स्टार्ट के बहुत ही अच्छा तरीका से समझाएंगे। ध्यान से समझिए, देखिए बहुत ही आसान है। बच्चे सिर्फ फार्मूला याद करते हैं, थ्योरी को समझते नहीं। अगर आप थ्योरी समझ लीजिएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा कुछ, ठीक है। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज पढ़ाएंगे वृत्त। वृत्त यानी सर्किल, ठीक है। वृत्त पढ़ाएंगे यानी सर्किल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको एक सर्किल का निर्माण करना पड़ेगा। चलिए हम एक सर्किल का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक सर्किल का निर्माण कर लिया। आपको पता है एक सर्किल का निर्माण के लिए आपको पता है, देखिए कोई बोलता है कि परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है। देखिए परिधि और परिमाप समझना बहुत ही आसान है। जैसे एक खेत होता है ना, जैसे एक खेत का निर्माण करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक खेत का निर्माण करते हैं। एक खेत बोल दीजिए, एक वर्ग बोल दीजिए, एक आयत बोल दीजिए। तो ये तो एक वर्ग ही बन गया, क्योंकि चारों भुजा इक्वल है तो वर्ग बन गया। तो ठीक है, एक वृत्त का भी निर्माण करते हैं, अति आयत का, एक आयत का भी। लेकिन अभी आप ये हम थोड़ा समझाने के लिए बनाए हैं, लेकिन अभी हम सर्किल पढ़ाएंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर तीन चीज़ बनाया है। यहाँ पर हम आपको परिमाप समझा रहे हैं, परिधि समझा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। ये एक सर्किल हो गया, ये एक वर्ग हो गया, ये एक आयत हो गया। तो इसमें हमको परिमाप, देखिए ये किसी भी चीज़ को अगर हम घेरते हैं ना, घेरने वाले जो होता है ना, उसी को हम परिमाप बोलते हैं या परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका परिमाप या परिधि हो गया, ठीक है। इसी को परिमाप भी बोला जाता है, ठीक। परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। इसका भी ये परिमाप हो गया, इसका भी ये परिमाप हो गया, ठीक है। एक चीज बताइए, इसका कभी भी अगर आपको सारे भुजा मालूम रहे, ये भुजा मालूम रहे, ये भुजा मालूम रहे, ये भुजा मालूम रहे, ये भुजा मालूम रहे, तो कुछ नहीं करना। परिमाप अगर निकालने के बाद सारे भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल गया। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, जैसे देखिए आपको बताते हैं अभी, ठीक है ना। थोड़ा एक चीज़ देख लीजिए एग्जाम्पल, सॉरी। जैसे मान लिया ये भुजा ले लिए 4, ये भुजा ले लिए 4। सिंपल से अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक। करना क्या है, वो चारों भुजा को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12 4 16, 16 आ गया। यही परिमाप हो गया, ये परिमाप हो गया। हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना वर्ग का परिमाप भुजा। तो क्या 4 को जो हमें स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 नहीं आएगा? देखिए फार्मूला पे भी बन गया। ऐसे भी आप सारे भुजा को जोड़ दिए तो परिमाप निकले, ठीक है। ऐसे अभी सर्किल हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सर्किल पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ये परिधि हो गया, ये परिधि हो गया, परिमाप हो गया, ठीक। इसके बीच में एक बिंदु आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, ठीक। यहाँ से वृत्त के परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्यान से देखिए, वृत्त के परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या करते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको यहाँ, तो ये भी तो त्रिज्या, यहाँ इसका नाम दे दीजिए ABO, ठीक। ABO, ठीक। ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। त्रिज्या क्या सब हुआ इसमें? AO और OB, AO और OB, AO और OB क्या हो गया? इस वृत्त की त्रिज्या का। बोलिए कैसे? क्योंकि देखिए ये भी तो केंद्र से परिधि को मिला रहा है, ये भी तो केंद्र से परिधि को मिला रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। इसका व्यास क्या होगा? AB। AB इक्वल टू क्या होगा? ये पूरा जो है ना, ये वृत्त की व्यास का। वृत्त देखिए व्यास किसे कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। सबसे बड़ी जीवा यही है AB। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्यास हो गया। व्यास हमने आपको त्रिज्या समझाया, परिधि समझाया, केंद्र समझाया और व्यास समझाया, ठीक। देखिए
कभी भी हम व्यास को, अगर हम व्यास दिया रहता है तो हम आधा क्या करके त्रिज्या निकालते हैं, ये समझिएगा। हम देखते हैं ना कि अगर व्यास 14 cm है, व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, अगर पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बट्टा 2, क्योंकि कभी भी हमको वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि निकालना है तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? व्यास बट्टा 2। क्यों यहाँ पर व्यास बट्टा 2 क्यों? क्योंकि देखिए ये व्यास जो है ना, ये परिधि को आधे आधे भाग में बांट देता है, ठीक है ना। आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, इसीलिए हम इसको 2 करते हैं, ठीक है। त्रिज्या इक्वल टू व्यास बट्टा 2, ठीक है। तो अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो गया? 14 बट्टा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इतना तक तो समझ गए। और देखिए वृत्त में जो मेरा मानना है 2 ही फार्मूला होता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा फार्मूला नहीं होता है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि। तो ये याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई r स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या हुआ? 2 पाई r। पाई का मान लिख लीजिए, पाई का मान होता है 22 बट्टा 7 या 3.14। तो इतना चीज़ सर्किल में आपको याद रखना होगा, ठीक है। इतना चीज़ जरूर याद रखिए, तो आपको सर्किल का जितने भी क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन भी बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको अभी हम बताएंगे इसी के आधार पे, ठीक है। तो ये इतना चीज़ समझ गए होंगे कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है, व्यास से त्रिज्या कैसे निकाला जाता है। हमने ये सारे चीज़ इसमें समझा दिए। चलिए अब क्वेश्चन आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं, ठीक। मिटा देते हैं इसको। देखिए अगर मान लीजिए वृत्त का व्यास कितना है? 14 से, इसी को हम सॉल्व करते हैं। वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेमी। त्रिज्या हमने निकाल लिया व्यास बट्टा 2, यानी त्रिज्या 7 सेमी। इसी को बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22 बट्टा 7, r कितना हो गया? 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा? 22 बट्टा 7। 7 का जब स्क्वायर है तो 7 गुने 7, 7 से 7 गुना 14, 7 गुना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई r। 2 गुने 22 बट्टा 7 गुने r कितना है? 7। 7 7 के 22 गुना 44 का सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे सर्किल का क्वेश्चन, यानी वृत्त का क्वेश्चन। और थ्योरी भी दिए हैं, तो थ्योरी भी समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।